परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 26वीं कक्षा को पढ़ेंगे, संधि प्रकरण। गत पाठ में हमने आचार्य वरदराज जी के भाव को, अर्थात जितने भी प्रकार के सूत्रों का आचार्य पाणिनि महाराज जी अपने अष्टाध्यायी में प्रयोग करते हैं, उन सभी सूत्रों के प्रकारों को हमने थोड़ा थोड़ा जाना, पूरा नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा जान लिया। अब हम समझ लेंगे संज्ञा सूत्र का अर्थ यह होता है, विधि सूत्र का अर्थ ये होता है, नियम सूत्र का अर्थ ये होता है, अपवाद सूत्र का अर्थ ये होता है, निषेध सूत्र का अर्थ ये होता है। हमने समझ लिया। अब हम वृद्धि संधि पढ़ रहे थे, वृद्धि रेची। तो आचार्य वरदराज महाराज जी लघु सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र आचार्य पाणिनि जी का वरदराज महाराज जी ने बताया, एते धत्यूट्सु। राइट। अब इसकी थोड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी, इसमें समास करना पड़ेगा। देखिएगा, ये एक ही पद बनाया है, समस्त पद। और कौन सी विभक्ति है ये? 7 3, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। अब इसमें समास है, समास देख लेते हैं। ये समास है, एतिश्च एधतिश्च ऊठ्च एत्येधत्यूठः तेषु एत्येधत्यूठसु इतरेतर योग द्वंद्व समासः। इसके अंदर एक एति है, एधति है और ऊठ है, ये 3 शब्द हैं। ये समास देख लिया। द्वंद्व समास में सभी प्रधान होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इस सूत्र के अंदर ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अवर्ण की, संहितायाम की, और वृद्धि रेची से एची की आ रही है, और पूर्व परयोह की आ रही है, और एकादेश की आ रही है। इतनी अनुवृत्तियां आ रही हैं इसमें इतनी अनुवृत्तियां आ रही हैं। ये आपको कब मालूम पड़ता है? जब आप अष्टाध्यायी के क्रम से पढ़ते हैं तब। हमने अष्टाध्यायी के क्रम से भी पढ़ा है, इसलिए हमको मालूम है किस किस की अनुवृत्ति आती है, और हमको यह भी ज्ञात है कौन सा सूत्र पहले है कौन सा बाद में है। इसलिए हमें थोड़ी सी सरलता होती है पढ़ाने में। आपको भी होगी, चिंता नहीं कीजिएगा। तो इसमें इतनी अनुवृत्तियां आ रही हैं। अब इसका अर्थ देखिएगा आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, अवर्णाद एजाद्योः एत्येधत्योः ऊठी च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् पररूप गुणापवादः। उदाहरण देखिएगा इसके, उपैति उपैधते पृष्ठौः एजाद्योः किम उपेतः मा भवान प्रेदिधत्। इस सूत्र में मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। अब देखिएगा, अवर्णात माने अवर्ण से उत्तर, माने ह्रस्व दीर्घ प्लुत कोई भी हो, अवर्ण से उत्तर क्या कहते हैं? एजाद्योः। एजाद्योः का अर्थ क्या है?
एच आदि में है जिनके ऐसे के, अब ये विशेषण बनेगा, देखिएगा, एते धत्यो हो, माने एति और एधति। अब ये एति और एधति क्रियापद लिए हुए हैं, इनको व्याकरण में इष्ट प्रत्यंत बोलते हैं। ये व्याकरण लोग अपना प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो कहते हैं एति, एति का अर्थ है यहां पर इण धातु। एति का अर्थ क्या है? इण धातु हो, ये इण धातु है, इसका ये हट जाता है, ई बचता है, ठीक है। और कहते हैं एधति का अर्थ है एध धातु। क्या है ये? एध धातु। तो कहते हैं कि ये इण और एध, क्या बोले जी? इण और एध कैसी होनी चाहिए? एज आदि, माने इनके आदि में एच, एच का अर्थ क्या हुआ जी? ए, ओ, आई, औ, ये चार वर्ण हुए। तो ओ की तो कोई संगति नहीं है ना, औ की संगति है, केवल संगति लगेगी केवल ए या आई की, उसमें से देखते हैं किसकी लगेगी। तो अब ये कह रहे हैं कि ये इण धातु और एद धातु जब एज आदि हो, माने ये एज आदि माने इसके अभी तो ई है पर इसको ये होना चाहिए, और ये तो पहले से है ही, ये है ही अभी। तो कह रहे हैं एज आदि माने एच आदि में है जिन इण और एद धातु के उनके परे रहते, और ऊठीच, और ऊठ, ऊठ एक आगम है, उसको बताएंगे। तो इनके परे रहते पूर्व परयो हो, कहा नहीं इसमें, तो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। पूर्व परयो हो वृद्धि रेकादेश स्यात्, वृद्धि हो जाती है। आगे क्या कहते हैं? पर रूप गुण अपवाद, ये सूत्र भी अपवाद है। अब देखिए अपवाद है ये किसका अपवाद है? पर रूप का। आगे एक सूत्र आ रहा है एंगी पर रूपम, ये पूर्व अपवाद है। एक पर अपवाद होते हैं और पश्चात कहे गए अपवाद होते हैं, और कुछ होते पुरस्तात अपवाद, माने पूर्व में ही कह दिया जी, मना कर दिया भाई इसको ये कार्य होगा। तो आगे सूत्र आ रहा है एक एंगी पर रूपम, इतना ही आपको समझना है, वो अभी आगे आ जाएगा तो उसको अर्थ आप समझ लेना। ये मानिएगा एंगी पर रूपम यहां लग रहा था। एंगी पर रूपम से क्या हो रहा था? पर रूप जैसा हो रहा था, माने वृद्धि नहीं हो रही थी, पर में जैसा था वैसा हो रहा था, अर्थात वृद्धि जैसा रूप बनता है वैसा नहीं बन रहा था। तो इसलिए क्या कहा? इन दो के साथ में लगेगा जी पर रूप, माने एंगी पर रूप में इन दोनों में प्राप्त हो रहा था। तो कहा पर रूप और गुणापवाद, और गुण जो ऊठ है इसके अंदर उसके साथ में गुण प्राप्त हो रहा था आद गुण से। तो वो गुण और पर रूप ना हो उनका ये अपवाद बना दिया एते धत्युट्सु। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? कोई परेशान नहीं है, अभी उदाहरण में हम आपको घटा के बतलाएंगे तब समझ में आएगा। उदाहरण दे रहे हैं उपैति, उपैधते पृष्ठौह। अब आ जाइएगा उदाहरण पे, देखिएगा उपैति ये आपके समक्ष उदाहरण है, इसको सिद्ध करना है। इसमें क्या है? उप प्लस एति, एति ये लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। इण धातु का हमें रूप नहीं बनाना है, इण धातु का ये इण धातु है, और इण को क्या हो गया? ए हो गया है। अब ये ए क्या है? ये एच के अंतर्गत आता है, इसलिए ये एजादी हुई। तो इस सूत्र यही का एजादी। अब देखते हैं इसको क्या क्या प्राप्त हो रहा था। सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा था इसको? आद गुण, माने सामान्य रूप से अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते गुण एक आदेश होता है। फिर उसका अपवाद आया जी कि वृद्धिरेची, यहां वृद्धिरेची प्राप्त हो रहा है साक्षात,
और इससे भी वृद्धि कर रहे हैं। अब देखिएगा, मैं क्रम लिख देता हूं, चलिएगा आपको अच्छी प्रकार से समझ में ही आ जाए। पहले क्या प्राप्त हुआ जी, आद गुणः, फिर क्या प्राप्त हुआ, वृद्धिरेचि, राइट। फिर इसके बाद में क्या प्राप्त हुआ, आगे सूत्र आ रहा है एक, एंगी पर रूपम। कौन सा, एंगी पर रूपम। ये इस प्रकार से क्रम प्राप्त होता चला आया। फिर कहा नहीं इसको पर रूप नहीं होता है, फिर क्या लगा दिया, अब इसका नंबर आ गया जी, ये महाराज जी का नंबर आ गया कि भाई नहीं, यदि इन धातु का ए है और एद धातु का ए है आदि में, तो वहां पर ना गुण होगा ना पर रूप होगा, वृद्धि ही होगी, वृद्धि ही होगी। ये मैंने क्रम दिखा दिया, पहले गुण प्राप्त था, फिर वृद्धि प्राप्त हुई, फिर वृद्धि को रोक दिया इसने एंगी पर रूप से पर रूप, और फिर इसको भी रोक दिया जी इसने। किसने रोक दिया, इसने। तो क्या होगा, अब ये सूत्र लगेगा जी। अब देखिएगा, अब यहां पर वृद्धि होगी, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि, आप पूर्ववत अब स्थानीय अंतरतमः लगा करके फैसला अपने आप करके यहां पर वृद्धि क्या होगी जी, आई, उपई ती, बन गई बात, नो प्रॉब्लम। अब आइएगा, उपई धते, उप प्लस ए धते, ये भी लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का है, एध धातु का, एध वृद्धौ। अब देखिएगा यहां पर क्या प्राप्त है, सबसे पहले गुण प्राप्त है, फिर वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त है, फिर एंगी पर रूपम से पर रूप प्राप्त है, फिर उसको भी रोक करके महाराज जी बोले जी नहीं, एध में तो हम ही लगेंगे जी, यदि एच होगा तो एच है, तो इसलिए क्या लगा, वृद्धि हुई, वृद्धि क्या होगी, उपई धते, सिद्ध हो गया, कोई परेशानी नहीं है। अब आप यूनिवर्सिटी में अच्छी प्रकार से विद्यार्थियों को इसी प्रकार से बोर्ड पर या समझा करके पढ़ाना, राइट। अब देखिएगा आगे उदाहरण आ रहा है, पृष्ठौह। इसमें क्या है, पृष्ठ प्लस ऊह, इसमें ऊह, ऊह क्या बनता है, वह धातु को ऊठ हो जाता है, वाह ऊठ सूत्र से। तो ये जो ऊ दिख रहा है ये किसका है, ऊठ का है, किसका है, ऊठ का। तो अब देखिए यहां पर यह क्या प्राप्त हुआ, यहां पर आद गुणा से गुण प्राप्त हुआ सीधा, और कुछ प्राप्त ही नहीं है, ना वृद्धि प्राप्त है ना पर रूप प्राप्त है। तो इसलिए ये क्या हो गया, गुणापवादा को वृद्धि कर रहे सूत्र से, भैया तो वृद्धि होती है, गुण नहीं होता। तो वृद्धि क्या होगी यहां पे, आ और ऊ क्या होगा, आउ, स्थानांतरतम से आउ होगा, तो क्या बनेगा, पृष्ठौह। ये सामान्य है, ये घटा दिया आपको हमने अच्छी प्रकार से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका पररूप गुण अपवाद की बात आपको समझ में आ गई अच्छी प्रकार से। अब ये दिखा रहे हैं इसके प्रत्युदाहरण। प्रत्युदाहरण का अर्थ होता है सूत्र में ये पद क्यों रखा, भाई क्यों रखा, भाई विद्यालय जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, उसका उत्तर देना पड़ेगा। ये उत्तर देना पड़ता है पढ़ाने वालों को। अभी तो हम हर पद का उत्तर नहीं दे रहे, हर पद का उत्तर दिया जाता है शास्त्र के अंदर। भाई वृद्धिरादैच में वृद्धि क्यों पढ़ा, आदैच क्यों पढ़ा, सबका उत्तर देना पड़ता है। पर अभी हम उत्तर नहीं देंगे, अभी आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार चलेंगे। आइएगा, तो कहते हैं एजाद्यो किम, भाई तो कहते हैं कि ऊपर से इसमें वृद्धिरेचि की अनुवृत्ति आ रही है, एची, तो आपने जो अर्थ में लगाया है एजाद्यो हो, तो एजाद्यो हो इति किम, भाई ये क्यों लगाया, इसकी क्या आवश्यकता है। भाई इन धातु थी ई पढ़ देते, और एद थी तो एद पढ़ देते,
ये आपने इसको एजाद्यो ऊपर से एच ही लेकर के आ रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। क्यों है तो फिर क्यों है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं जी, एजाद्यो इति किम, उत्तर मिलता है आपको उपेतः। और दूसरा उदाहरण, प्रत्युदाहरण देते हैं, मां भवान प्रेदिधत्। आइएगा अब देखिएगा, उपेतः ये क्या है? उपेतः में उप प्लस इतः। अब ये उप प्लस इतः, तो इतः ये क्या है? ये द्विवचन का रूप है। एति इतः यन्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो ये इतः यहां पर ए नहीं हुआ, ए नहीं है तो एजादी नहीं है, इसलिए सूत्र नहीं लगेगा। ये सूत्र वहीं लगता है जहां एजादी ये इण धातु होती है। नहीं लगा तो आद गुणा से गुण होकर के क्या बन गया जी? उपेतः बन गया जी। ठीक है, तो इसके रूप चलेंगे उपैति उपेतः, राइट, ऐसे चलेंगे। अब आगे आ जाइएगा, मां भवान प्रेदिधत्। तो ये उदाहरण है आपका, इसमें मुख्य रूप से प्रेदिधत् इसको करते हैं। तो प्र प्लस ये है, इस प्रकार का एक रूप है। ये किस धातु का है? एध धातु का। अभी हम सिद्धि नहीं करेंगे इसकी सिद्धि करेंगे तिगंत में, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे। आपको इतना समझना है कि ये एध धातु का रूप है, और ये ई है, ये किसका है? ये एध धातु का है। अब एध धातु का यदि वहां पर ये जाति नहीं कहते तो ये एध का ई है, तो यहां पर भी क्या होने लगता जी? वृद्धि, और वृद्धि करने लगते तो ये रूप बन जाता गलत। क्या बन जाता? बोलो गलत। तो गलत नहीं बनाना है, बनाना क्या है? सही। तो सही क्या होगा? इसलिए एजादी पढ़ दिया। एजादी कहना चरितार्थ हो गया, सार्थक हो गया, सफल हो गया एजादी का जीवन। ऊपर से जो एची की अनुवृत्ति, राइट। तो क्या बनेगा? यह गुण हो जाएगा आद्गुण से, और कोई प्राप्त ही नहीं है। तो प्रेदिधत् बन गया पद। तो ये आपका पूरा सूत्र कंप्लीट हो गया। ये सूत्र कंप्लीट हुआ। अभी वृद्धि संधि चल रही है जी, अभी चलेगी आगे। तो आज हम इस सूत्र को यही विराम देते हैं। आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। अब इस प्रकार से हम प्रत्य उदाहरण देकर के भी आपको समझाएंगे, क्योंकि आचार्य वरदराज महाराज जी हमको प्रत्य उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। तो प्रत्य उदाहरण मतलब इस सूत्र में ये पद इसलिए पढ़ा है, यदि ये नहीं पढ़ते तो ये प्रयोग गलत बन जाता। तो ये गलती को सुधारने के लिए, दोष को हटाने के लिए ये पढ़ा हुआ है। तो आइए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः शीघ्र आपसे मिलते हैं, और अधिक से अधिक लोगों तक लघु सिद्धांत कौमुदी की सूचना दीजिएगा, वो भी पढ़ें। लघु सिद्धांत कौमुदी को जो भी जिन लोगों के पाठ्यक्रम में लगी है, सब लोग पढ़ें अच्छी प्रकार से। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।